हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग क्लास 12 के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन नंबर 17 तक पिछले वाले वीडियो में देखे थे। आज 18 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। क्या लिखते हैं यहाँ पे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने तो dy बाई डी एक्स इक्वल में d रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। बटा में कौन आएगा जी, रूट के अंदर जो भी है उसको बटा में लिखते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स d 1 प्लस साइन एक्स बटा में dx। तो dy बाई डी एक्स इसका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। इसको अलग अलग करेंगे तो d1 बाई डी एक्स प्लस डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो 1/2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स इसका हो जाएगा 0, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो आंसर हम लोग का आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल में 1 बाई ऊपर में लिख लेते कॉस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स और बटा में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट अंडर tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लैंग्वेज जो ऊपर लिखे थे वही लैंग्वेज यहाँ लिख दिया जाएगा। dy बाई डी एक्स डी रूट अंडर tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में आ जाएगा डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में आ जाएगा डी एक्स। फिर से समझिए इसको, रूट में था तो रूट के अंदर जो था वो बटा में आया, फिर बटा वाला ऊपर, tan के बाद जो x वाले स्थान पे रहता है वो बटा में, फिर बटा वाला ऊपर, फिर बटा में dx। तो रूट वाले का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, 1/2 रूट अंडर tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझिए यहाँ पर तो रूट के अंदर जो भी रहता है उसको क्या करते हैं, बटा में लिखते हैं ना जी। तो रूट का डिफरेंशिएशन इसके अंदर कुछ भी है उससे हमें क्या मतलब है, हमें मतलब है कि रूट है तो इसको लिखेंगे 1/2 और जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। tan का क्या होता है, tan का होता है sec स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अलग अलग कर लो, इसको अलग अलग करोगे तो d1 बाई डी एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। जिसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा जी, 1/2 रूट अंडर tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का 0 तो छोड़ देते हैं, इसका हो जाएगा 2x, 2 से 2 कटा, आंसर होगा x सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो गया हम लोग का आंसर dy बाई डी एक्स। है समझ में, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लगा है जी, y इक्वल टू कॉट रूट अंडर कॉस रूट एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई डी एक्स डी
कॉट रूट अंडर कॉस रूट एक्स बटा में डी कॉट नहीं कॉट के बाद जो है वो आएगा बटा में, तो रूट अंडर कॉस रूट एक्स डी रूट अंडर कॉस रूट एक्स बटा में क्या आएगा कॉस रूट एक्स, फिर कॉस ऊपर जाएगा कॉस रूट एक्स बटा में डी रूट एक्स और डी रूट एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ कॉट का क्या हो जाएगा जी माइनस कॉसेक ए स्क्वायर और x के जगह पे ये है रूट अंडर कॉस रूट एक्स, इसका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर कॉस रूट एक्स, इसका हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। फिर से समझिए कॉट रूट अंडर कॉस रूट एक्स है, तो इसका दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो कॉट के बाद जो है वो क्या आ जाएगा बटा में, फिर बटा वाला गया ऊपर, रूट के अंदर जो है वो सब बटा में, फिर बटा वाला गया ऊपर, कॉस के बाद जो है वो बटा में, फिर बटा वाला गया ऊपर dx। तो कॉट का क्या हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पे यहाँ जो था उसी को लिखते हैं, रूट में क्या करते हैं 1/2 और जो क्वेश्चन रहता है उसी को लिख देते हैं, कॉस का होता है साइन और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, इसको सजा लेते हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 2 और 2 को गुना करोगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स लिख लो, फिर कौन बचा है रूट अंडर कॉस रूट एक्स, अब ऊपर में क्या कर लो पहले इसको लिख लो साइन रूट एक्स, उसके बाद इसको लिख लो कॉसेक ए स्क्वायर रूट अंडर कॉस रूट एक्स, यही हो गया हम लोग का dy/dx का आंसर। तो इसी प्रकार से है 21, 22, 23, 24, 25 ये कर लेना, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम इसको भी सॉल्व करके सॉल्यूशन दे देंगे। तब तक हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर 1/1 प्लस tan क्यूब x का होल स्क्वायर, तो इसको क्या करते हैं पहले नीचे वाले को ऊपर ले चलते हैं, तो 1 प्लस tan क्यूब x के पावर -2, अब यहाँ जो लैंग्वेज लिखते हैं लिख लिया जाए dy/dx d 1 प्लस tan क्यूब x का पावर -2 बटा में आ जाएगा 1 प्लस tan क्यूब x इंटू डी 1 प्लस tan क्यूब x बटा में dx, इसका पावर आ जाएगा गुना में -2 1 प्लस tan क्यूब x, अब पावर में से एक घटता है, इसको अलग अलग करते हैं तो d1/dx प्लस d tan x का होल क्यूब बाई d tan x और d tan x बटा में dx, इसका हो गया -2 1 प्लस tan क्यूब x के पावर -3, इसका 0 और इसका हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x और tan x का हो जाता है sec स्क्वायर x। अब इसको सजा लेते हैं, तो 3 में 2 से गुना करोगे तो 6 हो जाएगा और पावर में क्या है माइनस है तो ये बटा में जाएगा, तो पहले ऊपर इसको लिख लेते हैं tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x और पावर में माइनस है तो ये बटा में लिखाएगा 1 प्लस tan क्यूब x का होल क्यूब, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर एक बार समझते हैं। जैसे ये बटा में था तो इसको u/v पे भी बना सकते थे, लेकिन ये आसान है, नीचे वाले को ले गए ऊपर, तो नीचे से पावर जो ऊपर जाता है तो पावर में माइनस लिखाता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन किए तो पावर जो रहता है उसके अंदर में जो होता है उसको बटा में लिखते हैं, फिर बटा वाला ऊपर dx, पावर में से काटिए को हटा लिए,
क्योंकि x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर गुना में आता है और फिर पावर में से को घटाते हैं। तो -2 था तो पावर माइनस बटा में गुना में आ गया और फिर -2 -1, फिर इसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट किए तो -2 -1 -3, इसका 0, इसका पावर गुना में आ गया, पावर में से वो घट गया, tan का हो गया sec स्क्वायर x, फिर जब नीचे से ऊपर गया था तो माइनस था, ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। हो गया हमारा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा है क्या जी? नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं। इसको यहाँ देखिए, इसको dy बाई dx बराबर, ये 3 और 2 को गुणा किया तो कितना गया जी, 6 आया। तो ऊपर में इसको लिख लीजिए tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x बटा में आ जाएगा 1 प्लस tan x के पावर 3, tan क्यूब x के पावर 3। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बाकी ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, y बराबर cos इनवर्स नहीं, cos ही है, इनवर्स नहीं, cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन लिखिए देते हैं लैंग्वेज, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने dy बाई dx d cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में कौन आएगा जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये जाएगा ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में आएगा dx। तो dy बाई dx को कुछ नहीं करना है, cos का हो जाएगा माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको u बाई v पे तोड़ते हैं तो नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला बटा नीचे वाले का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है u बाई v पे जो क्वेश्चन होता है ना, तो ऊपर वाले को u नीचे वाले को भी समझते हैं, तो इसको ऊपर कहते हैं, इसको नीचे कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाले को गुना में रख दीजिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस ऊपर वाले को गुना में रख दीजिए, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और बचता में नीचे वाले का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, 1 का 0 एक्स स्क्वायर है तो इसका माइनस 2x हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों में से 2x कॉमन ले लेते हैं तो माइनस से गुना करेंगे, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में कौन था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो फिर समझते हैं, ये दोनों में 2x था, 2x बाहर कर दिए, माइनस था, दोनों का चिन्ह बदल दिए, फिर यहाँ माइनस था तो ब्रैकेट हटेगा तो इसका चिन्ह बदल गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा,
कितना होगा -2 और बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 और x था x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसके बाद इसको लिख लेते हैं sin 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो गया हमारा dy/dx का आंसर। 27 हो गया। 28 क्या कहा है जी, y बराबर cos x/1 प्लस रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx d cos x प्लस 1/√x बटा में आ जाएगा x/1 प्लस रूट एक्स और d x/1 प्लस रूट एक्स बटा में dx, तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन x/1 प्लस रूट एक्स और इसको u/v पे तोड़ लो, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला बटा नीचे वाले का होल स्क्वायर, माइनस साइन x/1 प्लस रूट एक्स, इसमें आएंगे तो 1 प्लस रूट एक्स dx/dx का मान 1 हो जाएगा, इसको अलग अलग करेंगे तो 1 का 0 और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स बटा में 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस साइन x/1 प्लस रूट एक्स, इसमें क्या किया जाए जी, ये जो x है ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स है कि नहीं, रूट एक्स में रूट एक्स से गुना करेंगे तो x आता है, तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं, इसको रूट एक्स लिख सकते हैं काट के और इसके नीचे 1 लगाकर एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 रूट एक्स, एक रूट एक्स यहाँ बचा है तो माइनस रूट एक्स आई आ गया बटा में 1 प्लस रूट एक्स का, नहीं समझ में आया तो फिर समझो, जैसे यहाँ 1/2 रूट एक्स था और यहाँ x था, तो x को क्या लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखते हैं, तो बटा में पहले से 1/2 रूट एक्स है तो इससे ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा रूट x/2, फिर यहाँ एलसीएम निकाल लिए, 2 रूट एक्स में से एक रूट एक्स को घटा दिया जाए तो यहाँ बचेगा 2 प्लस रूट x/2 प्लस 1 रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसको सजा लेते हैं -2 प्लस रूट एक्स बाई 2 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर साइन x/1 प्लस रूट एक्स, यही हो जाएगा हमारा आंसर, तो इसका आंसर मिला दिया जाए, क्या था 28 नंबर था ना, 28 का आंसर क्या दिया है, चलिए सही है हम लोग आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 29 में क्या करना है 1 प्लस रूट एक्स बाई 1 माइनस रूट एक्स, ये भी हुआ फॉर्मूला टूटेगा, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने यहाँ हो जाएगा dy/dx और यहाँ u/v में तोड़ेंगे तो नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला बटा नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो dy/dx 1 माइनस रूट एक्स, इसका 1 का 0 और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स,
इसका 0, इसका हो जाएगा 1/2 √x और बटा में कौन है 1 माइनस √x का होल स्क्वायर। तो dy/dx ऊपर में एलसीएम निकाल लो 2 √x, तो ये सेम टू सेम में कटेगा तो ऊपर रहेगा 1 माइनस √x, ये माइनस माइनस प्लस, फिर क्या बचेगा 1 प्लस √x। आप पहले से बटा में कौन है 1 माइनस √x का होल स्क्वायर। फिर से समझिए, ये दोनों का एलसीएम निकाले तो ये आया, तो इसे ये कटा तो ऊपर 1 से गुना होगा तो सेम टू सेम यही आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, कटेगा तो सेम 1 आएगा, तो ऊपर वाला सेम टू सेम उतर जाएगा। तो √x से √x को काट दिया जाए तो dy/dx 1 और 1 मिलके क्या हो गया 2 √x 1 माइनस √x का होल स्क्वायर, 2 से 2 काट लो, कैंसिल हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/√x 1 माइनस √x का होल स्क्वायर। यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है y इक्वल टू √1 माइनस x बाई 1 प्लस x। लैंग्वेज यही रहेगा dy/dx d √1 माइनस sin x बाई 1 प्लस sin x बटा में आ जाएगा 1 माइनस sin x बाई 1 प्लस sin x d 1 माइनस sin x बाई 1 प्लस सॉरी √1 माइनस x बाई 1 प्लस x, तो बटा में आ जाएगा 1 माइनस x बाई 1 प्लस x, फिर बटा वाला गया ऊपर तो 1 माइनस x बाई 1 प्लस x बटा में आ जाएगा dx। ठीक है, dy/dx रूट का मतलब क्या होता है 1/2 √1 माइनस x बाई 1 प्लस x। इसको u बाई v के तोड़ते हैं तो नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला बटा नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक, dy/dx इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे बटा के बटा में चेंज करेंगे तो ये वाला ऊपर चल जाएगा, तो 1 प्लस x बाई 1 माइनस x, इसका 1 प्लस x, डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0 और x का हो जाएगा -1, 1 माइनस x 1 का 0 और इसका हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस x का होल स्क्वायर। dy/dx 1/2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √1 प्लस x बाई √1 माइनस x, दोनों पे रूट चढ़ा दिया गया, यहाँ पे माइनस से गुना करेंगे -1 माइनस x, फिर ये गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस बटा में, ये जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस x इंटू √1 प्लस x इंटू √1 प्लस x। जैसे स्क्वायर का मतलब 2 बार था तो एक वाला कर लिए, आई रूट में रूट से जब गुना करेंगे तो फिर ये बिना रूट वाला आ जाएगा, फिर जोड़ेंगे दोनों का बेस जोड़ेंगे, बेस समान है तो पावर जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर इससे इसको काट देते हैं, x से x को काट देते हैं, तो dy/dx इक्वल टू 1/2 और रूट के अंदर है 1 माइनस x और यहाँ पे -1 -2 हो जाएगा, और बटा में पहले इसको लिख लेते हैं √1 प्लस x, फिर इसको लिख लेते हैं 1 प्लस x, 2 से 2 को काट दो, dy/dx -1, ये भी रूट में है ये भी रूट में, एक प्लस में एक माइनस में, तो a प्लस b इंटू a माइनस b स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस x का स्क्वायर, फिर इसको लिख लो 1 प्लस x, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। है समझ में? ठीक, आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।